हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूं एयरफोर्स ग्रुप सी का जो आज पेपर हुआ है उसी के एनालिसिस के बारे में, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ और मैथ से, इंग्लिश से और रीजनिंग से, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए इन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें देखते हैं जो जीके में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आज का वो जो पैटर्न था वो आपका कितना था, 100 मार्क्स का पैटर्न था, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी थी, ठीक है। तो इस तरह से पेपर था। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन है पहला, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो गुवाहाटी पूछा गया था किस नदी के किनारे स्थित है, ये है ब्रह्मपुत्र के, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। इसके बाद मिताली राज किस खेल से संबंधित है, सबको पता होगा। मिताली राज, मिताली राज किससे संबंधित है, क्रिकेट से। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। केरल, केरल की क्षेत्रीय भाषा क्या है, तो केरल की क्षेत्रीय भाषा क्या हो जाएगी, मलयालम, ठीक है। क्या हो जाएगी, मलयालम। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन है आपका, योग दिवस कब मनाया जाता है। सबको पता होगा योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून, 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। और देखो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके देख लेना। और मैंने स्टैटिक जीके का कल ही एक पार्ट कराया है, ठीक है, जिसमें से इसमें 3-4 क्वेश्चन फंसे हैं। एक वीडियो कराई थी मैंने, मात्र 45 मिनट की वीडियो है, ठीक है। तो जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो सब कराती है, ठीक है। अब इसमें देखो अभी बताता हूँ, 1 घंटे की वीडियो में से 45 मिनट की वीडियो में से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। भारत एक खोज किसकी किताब है, तो भारत एक खोज किसकी है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। डॉन ब्रॉडमैन, ये बहुत खतरनाक खिलाड़ी था, ठीक है। सर डॉन ब्रॉडमैन, इनका नाम सर सर लगता है आगे, ठीक है। सर डॉन ब्रैडमैन, तो ये क्या है, ये टेस्ट के एक बहुत खतरनाक प्लेयर थे, ठीक है। जिस तरह अगर बात की जाए कि कोहली का जो एवरेज है, विराट कोहली का कितना है, लगभग 60 के एवरेज है। मतलब उनका एवरेज क्या है कि हर मैच में कितने रन बनाते हैं, करीब 60 का एवरेज है उनका करीब, ठीक है। टेस्ट में बल्कि कम ही होगा। तो ब्रॉडमैन का देखा जाए तो आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया उनका जो टेस्ट में एवरेज है। तो वो एवरेज पता है कितना है उनका, जो एवरेज है, तो इनका जो एवरेज था वो कितना था, 100, ठीक है। 100 एवरेज टेस्ट में बहुत बड़ी बात होती है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो देखो अगर मैं राज्य की बात करूं तो मैंने सबसे बड़ा बहुत बार कराया है। अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखूं, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तुम्हारा हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखूं, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा यूपी। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार, ठीक है। तो आगे चलो अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1942, 1942 ईस्वी में। किसने चलाया, महात्मा गांधी जी ने, गांधी जी ने, ठीक है। इसी टाइम पे क्या आया था, 1942 में, 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था, क्रिप्स मिशन। और तुम्हारा जो संविधान था वो बताइए मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कब बन के तैयार हुआ था, जल्दी बताओ। जिसने क्लास देखी होगी वो बता देगा, संविधान कब बन के तैयार हुआ था, जल्दी बताओ। तो देखो जान लो संविधान कब बन के तैयार हुआ था, ये हुआ था 26 नवंबर, 26
नवंबर, ठीक है, 1949। अगर बात की जाए संविधान कब बन के तैयार हो गया, तो ये है 26 नवंबर 1949। और 26 जनवरी 1950 इस दिन क्या हुआ था, इस दिन लागू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो भी घटनाएं हैं वो मैंने सब करा दी हैं। और भी एक आध बार जानना चाहते हो तो देखो, 1905 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल विभाजन। 1905 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल विभाजन। 1907 ईस्वी में क्या हो गया, यही बंगाल विभाजन से क्या हो गया, बंगाल विभाजन से आपका वो कौन सा वो स्टार्ट हो गया आपका, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो चुका था। और 1907 में क्या होता है, सूरत अधिवेशन। क्या होता है, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में क्या हो जाता है, जो गरम दल नरम दल थे वो दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ये फिर जाके 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिलते हैं। लखनऊ अधिवेशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लखनऊ अधिवेशन। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। और इसके बात करें जो असहयोग आंदोलन था वो 1900, अब देखो 1915 में कौन आ गई, 1915 में 1915 में गांधी जी आ गए, ठीक है। इसके बाद 1916 में, जस्ट 1916 में क्या हो गया, गरम दल नरम दल मिल गए, ठीक है। 1917 की बात करें तो इन्होंने, गांधी जी ने आके चंपारण सत्याग्रह चला दिया। क्या चला दिया, चंपारण सत्याग्रह। इसी के बाद 1919 की बात करें तो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो गया और रॉलेट एक्ट आ गया। जलियांवाला हत्याकांड प्लस रॉलेट एक्ट। और इसी के बाद क्या होता है, इसी के बाद एक हंटर आयोग बनता है। इसी के बाद हंटर आयोग बनता है। अगर बात करें 1920 की, बात करें 1920 की, तो 1920 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। उसी के बाद 1922 ईस्वी में क्या होता है, चोरा चोरी कांड घटना हो जाती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसके बाद जो गांधी जी हैं वो असहयोग आंदोलन का रद्द कर देते हैं, मतलब समाप्त कर देते हैं। और इसी में जो चोरा चोरी कांड हुआ था, इसके बाद क्या करते हैं, गांधी जी अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग देते हैं, ठीक है। इसी के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और फिर 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की। और इसके बाद अगर बात करें हम 1925 की, तो देखो 1925 में क्या हुआ, 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ। कानपुर अधिवेशन, ये डेट इतनी इम्पोर्टेंट है जो मॉडर्न हिस्ट्री है, कि हर किसी न किसी एग्जाम में पूछ ली जाती है एक न एक डेट। अब इस एग्जाम में तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए, अभी देखो आने वाले हैं, ठीक है। कानपुर अधिवेशन। और जो मैंने ये वीडियो कराई थी पिछली, जो मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो पड़ी है, देखो एयरफोर्स ग्रुप सी में जो भी तैयारी कर रहा है उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई रखी है। आपकी मैथ की क्लास, मैथ का पूरा उसमें है मेंसुरेशन, एडवांस लगभग पूरा लेके चल रहे हैं। पता नहीं कहाँ से कहाँ पूछ लिए है। बस जो टिग्नोमेट्री है उससे क्वेश्चन अभी तक पता नहीं चले हैं, कोई किसी ने बताया नहीं कि टिग्नोमेट्री से आया है, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल, आयत हो गया आपका, घन हो गया, ये सबसे क्वेश्चन करा दिए हैं, जाके चेक करना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो भी है ये देखो मुझे मिले हैं, मैं तो गया नहीं हूँ पेपर देने। तो कोई कमेंट करके बोले कि भाई फेक हैं, तो फेक हैं तो तुम्हारे लिए फेक होंगे, ठीक है। मुझे मिले हैं तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये मुझे भी नहीं पता कि बिल्कुल एक्यूरेट यही पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं, पर हाँ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। किसी ने दिए हैं तो सही दिए होंगे, ठीक है, मुझे कहीं से प्राप्त हुए। और जो भी मान लो, जो भी इसका पेपर दे के आए, एयरफोर्स ग्रुप सी का जो भी पेपर दे के आए, तो क्या करे वो भाई, जो भी रिव्यू है, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन आए वो एक बार बता जरूर दे, ठीक है। क्योंकि आगे जो भी टेस्ट देने आएंगे उनको पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जिसका भी पेपर है, एक देखो, एक अब मेरे ग्रुप पे है तो उनका एलडीसी का एडमिट कार्ड आ चुका है, जो कि इनका 20 तारीख को पेपर है, ठीक है। तो जैसे ही वो दे के आएंगे पूरा रिव्यू तुम्हारे सामने होगा कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और वैसे मैं जो भी करा रहा हूँ वो सब आएगा, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो। अब इसको यही मत समझ के पढ़ना कि भाई एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो इसको ऐसे समझो कि जैसे तुम्हें नॉलेज लेनी है एक तरह से। तो ये
इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम्हारा टाइम है नहीं, तो इस चक्कर में मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंट कराने पड़ रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। वरना वैसे तो सब कोई बेसिक से कराता है क्रमानुसार। तो जो भी मैं जीके का पार्ट करा रहा हूँ ना, जीके का पार्ट, तुम्हारा जितना भी जीके का पार्ट है वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनको जरूर रट लेना बिल्कुल। जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, और स्टैटिक जीके की एक क्लास कराई थी जिसमें करीब मैंने 200 क्वेश्चंस लिए थे। उसमें बुक्स पूछी है, वो बुक्स भी कराई है। और जो आपका योग दिवस है, योग दिवस वो भी पूरा कराया है। तो योग दिवस बुक्स हो गया, ठीक है। और उसमें देखो, इससे पहले जो 5 तारीख का था, एक लड़के ने बताया था कि वो आया था दर्रा, तो दर्रे से भी क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो उसमें जाके आप देख लेना, एक मैराथन पड़ी हुई है जीके की, और वैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें है वीडियो, ठीक है। तो इस तरह से है। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या, डेट देख लो थोड़ी बहुत। और हम पहुंच गए थे 1925 में। कहाँ पहुंच गए? 1925 हम पहुंच गए। पेन क्यों नहीं चल रही है? तो बताओ 1925 की बात, ठीक है। अगर मैं 1925 की बात करूं तो 1925 में क्या हुआ था? 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कानपुर अधिवेशन। चलो जल्दी से बताओ कमेंट में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी बताओ। अगर जिसने क्लास देखी हो वो जल्दी बताए, जिसने ना देखी हो उसको पता हो वो भी बताए। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो कानपुर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने। ये और एक क्वेश्चन बनता है सरोजनी नायडू से, जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो देखो ये क्वेश्चन बनता है आपका कि ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कौन? किसकी? कांग्रेस की, ठीक है। पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। और अगर बात की जाए पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। कौन थी? एनी बेसेंट। और क्या क्वेश्चन बनता है? कानपुर अधिवेशन हो गया, ठीक है। और शायद ट्रेन डकैती भी 1925 में ही हुई थी, ठीक है। तो इसमें देखो ये हो गया। अब आपका 1925 में ही क्या हुआ था? काकोरी, ध्यान रखना, काकोरी ट्रेन डकैती, ये भी कब हुई थी? 1925 में ही। अब आगे जो साइमन कमीशन एक्ट था, जो साइमन कमीशन था, वो आपका 1927 में तो बन के स्टार्ट हो गया। 1927 में बन के स्टार्ट हो गया, लेकिन 1928 में आ गया, ठीक है। और 1928 में ही क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट आ गई, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद अगर बात करें हम, तो 1929 में क्या हुआ? अब देखो यहाँ से 1929 में क्या हुआ था? जो पूर्ण स्वराज की मांग है, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, ठीक है। ये कौन से अधिवेशन में? ये लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन। चलो बताओ इसकी अध्यक्षता किसने की? जल्दी से, इसकी अध्यक्षता किसने की? हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं 12 मार्च 1930 की, तो दांडी यात्रा स्टार्ट हुई। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्वेश्चन आया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो ये 1930 में। इसके बाद जो 1931 आती है, इसमें भी कई घटनाएं हुई थी। क्या हुआ था? अब देखो, जो कराची अधिवेशन है वो भी 1931 में हुआ था। और जो भगत सिंह को फांसी है वो भी 1931 में दी गई थी। और ये कब दी गई थी? जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद। तो याद रख लेना गांधी जो, अब देखो इसमें बताऊं तुम्हें, जो भी गांधी जी से क्वेश्चन है, जितने भी गांधी जी से क्वेश्चन है, घटना है, उनको तो बिल्कुल रट लेना। वैसे जितनी भी घटना है उन सबको रट लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट है। एक बार याद कर लो, हर एग्जाम में आएंगे। एक बार याद कर लोगे तो किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही ली जाती है, ठीक है।
अभी बात करें जो पिछला एग्जाम निकल के गया है एनटीपीसी का, ये गांधी जी से इतने क्वेश्चन पूछे गए तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, चंपारण पूछ लिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया, ये इरविन समझौता पता नहीं कितनी बार पूछा गया। ठीक है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ ये भी पूछा गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे गांधी से और रिपीट हुए थे। तो इसमें जितने भी देखो ये तो गांधी जी से संबंधित है तो इनको तो बिल्कुल देख लेना, लेकिन जितनी भी घटनाएं हैं सबको देख लेना, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस एक दो बार देख लोगे पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद में बात करूं 1942 की, तो 1942 में तुम्हारा क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो बस यहीं तक थी और आगे मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अब देखो आगे, तो ये क्वेश्चन आया था आपका यहाँ से, भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन था मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, और इसके बाद दांडी यात्रा भी शायद आया था क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन आए या आपको पता चले कि मैथ में या रीजनिंग में, ठीक है, उन क्वेश्चंस को सेंड जरूर कर दिया कीजिए व्हाट्सअप, उसका टेलीग्राम का ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा नीचे, NSK क्लासेस। ठीक है, तो उस पर जाके ज्वाइन हो जाना और उस पर सेंड कर देना। ठीक है, या फिर मेरे मोबाइल नंबर पे कर देना। ठीक है, तो जिसका भी पेपर हो वो सेंड जरूर कर दे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कोई भी डाउट हो तो बता देना।